बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 17 मार्च है, पीर का दिन है, और जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया, यमन के सना दारुल हुकूमत और फिर सादा शहर और दीगर गवर्नरेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें 40 से ज्यादा जो है वो हलाकतें रिपोर्ट हुई और फिर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी भी हुए, जिसके बदले में यमन की जानिब से रिटेलिएट करते हुए जवाबी वार किया गया और खबरें रिपोर्ट हुई कि जो अमरीकी बहरी बेड़ा है, जो यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो है, उसको निशाने पे लिया गया है। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जिस तरह से बहरे अहमर के ऊपर अमरीकी बहरी जहाजों को और जितनी शिप्स हैं उनके रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जब तक वो खुल नहीं जाता और जब तक ये ऑपरेशन बंद नहीं कर देते, जब तक ये सफेद परचम लहरा नहीं देते, तब तक इनके ऊपर हमले जारी रहेंगे। और उसी ऑपरेशन की दूसरी कड़ी को लेकर इन्होंने हमला जो है वो करना था और जहाज जो है यमन की तरफ रवाना थे, लेकिन इस हमले को नाकाम बना दिया गया, जो कि यमन की जानिब से दावा किया गया है और बाकायदा तौर पर कहा गया है कि ये इनका हमला, जो कि वहां पर एक बड़े पैमाने पर हमला होने जा रहा था, उसको हमले से पहले ही उसको नाकाम बनाते हुए जवाबी वार किया गया है और मिसाइलों की बारिश की गई है, ड्रोन्स की बारिश की गई है, रॉकेट्स की बारिश की गई है, जिसके बाद वो जो बहरे अहमर है वहां पर हर तरफ यूं कह ले कि एक क्यास का माहौल है। और दूसरी जानिब जो अमरीकी जहाज था, जहां से अमरीकी बहरी बेड़ा जो था, जिसके ऊपर से वो जहाज उड़ने थे, यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो है, उसके ऊपर, क्योंकि वो जंगी बहरी बेड़ा है और तकरीबन 120 के करीब उसके ऊपर जो हवाई जहाज है, और वहां से वो नजदीक जाकर प्रवास लेकर उन्होंने अटैक करना था। लेकिन अचानक से इस तरह के हमले के बाद वो वहां से उसने निकलने में ही आफियत जानी। ये क्या स्टोरी है, किस तरीके से ये हमला जो है वो किया गया, और यमन की जानिब से पूरी की पूरी स्टोरी रिवील की गई, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से भी इसके ऊपर अपना रद्दअमल जो है वो सामने आ गया है। वो क्या, वो आपके सामने रखना। और फिर गजा जंग जो है वो दोबारा छिड़ चुकी है और वो जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम होने के बाद जो गजा जंग दोबारा छिड़ी गई है, यूं कह लें कि ये महंगी पड़ गई है। और अब बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि अब तक की सबसे बड़ी जो कह लें कि इस हुकूमत के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ जो बगावत है, उसके अपने वज़रा, जिस तरह से उसने अपने वजीरों को हटाया, उसने अपने जो एक आर्मी चीफ को हटाया, उससे रिजाइन लिया, तकरीबन 7 लोग जो हैं उसको हटा दिया गया। अब जो है उसने अपने शिन बेट के चीफ, जो उनका खुफिया इंटेलिजेंस का चीफ है, उसको उसके ओहदे से हटा दिया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पूरे उनके एक विद इन इसराइल एक क्यास पैदा हो चुका है और वो इस जंग में दोबारा जाने से मना कर रहे हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा यूं कह लें कि इसके खिलाफ मुहास नेतन्याहू के खिलाफ खुल चुका है और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को शेल्टर देने के लिए कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस का, मार्को रूबियो, उसकी जानिब से इस हवाले से बहरे अहमर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया और उसने कहा कि हौसियों ने अमरीकी बहरिया के जहाजों पर 174 बार हमले किए हैं और हम इन लोगों को यह कंट्रोल नहीं करने देंगे कि कौन सा जहाज गुजर सकता है और कौन सा नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ जो शेन पैर्नल है, ये बाकायदा तौर पर ये भी उनका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उसकी जानिब से कहा गया कि हौसियों ने 2023 से अब तक अमरीकी जंगी जहाजों पर 174 बार और तजारती जहाजों पर 145 बार हमले किए और इन्होंने अमरीकी जानों को खतरे में डाल दिया है। पिछली इंतजामिया ने इसे बरसों तक जारी रहने दिया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी हैक्सेथ की क़यादत में अब यह किस्सा तमाम होने जा रहा है। अब यह किस्सा तमाम होने के लिए ही बाकायदा तौर पर इन्होंने जो अपना जहाज दोबारा से उसके करीब लाए और यमन के करीब जाकर वहां से वो प्रवास लेने वाले थे और बाकायदा तौर पर हमला होने जा रहा था। एक बार फिर से एक तगड़ा हमला जो था वो होने जा रहा था, जिसको लेकर बाकायदा जो अंसारुल्लाह ग्रुप है, जिसको हौसियों को बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है और उन्होंने कहा कि हौसी दहशतगर्द जो है, ये अमेरिका कह रहा है, उन्होंने ये जो है वो हमले को लेकर बाकायदा तौर पर रिटेलिएशन की। और इस वक्त अंसारुल्लाह ग्रुप ने ऐलान किया कि वो बहरे अहमर में अमरीकी फौज के साथ कई घंटों तक पुरतशद्दुद झड़पों के अंदर मसरूफ है और उन्होंने यमन के खिलाफ अमरीकी हमले को नाकाम बना दिया है, जबकि उन्होंने तैयारा बरदार जहाज यूएसएस हैरी ट्रूमैन को भी मुतअद्दिद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। न सिर्फ ये, बल्कि यमनी जो इस वक्त हौसियों की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के खिलाफ मुसलसल अमरीकी जारहियत के जवाब में
बदर की अजीम जंग की बरसी के मौका पर और जुल्मो इस्तकबार के खिलाफ इस्लाम के मार्च की तोसी के तौर पर यमनी अफवाज की कार्रवाइयां जो है वो सामने आई है। और फिर 24 घंटों के दौरान दूसरी बार अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS हैरी एस ट्रूमैन को शुमाली बहिरे अहमर में मुतअद्दिद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जो कई घंटों तक जारी रहा। और यमनी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के एक हमले को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की, जो दुश्मन हमारे मुल्क के खिलाफ शुरू करने की तैयारी कर रहा था। और इसके जंगी तैयारों को तैयारा बरदार बहरी जहाज और इसके मुतअद्दिद जंगी जहाजों पर मुतअद्दिद मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाने के बाद अपने लॉन्चिंग पॉइंट से वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। यमनी मुसल्लह अफवाज बाकायदा ये वही, क्योंकि यमन अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने तो अपने आप को यमनी मुसल्लह अफवाज कहना है, अमेरिका उनको जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। और फिर उनकी जानिब से कहा गया कि खुदा पर भरोसे के साथ इस मुजरिमाना जारहियत का मुकाबला कर रहे हैं और बढ़ते हुए इसका जवाब भी दे रहे हैं। और अगर हमारे मुल्क के खिलाफ जारहियत जारी रहती है तो मजीद बढ़ने के इख्तियारात के बारे में सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल होसी के बयान पर अमल दरामद करेंगे। और मुसल्लह जो इस वक्त यमनी होसी हैं, उनके हवाले से कहा गया कि तमाम प्यारे यमनी अवाम के साथ हमारी कौम के तमाम आजाद लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस जारहियत को मुस्तरद करने का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज इस बात की तस्दीक करती है कि वो गजा की पट्टी की नाकाबंदी खत्म होने तक ऑपरेशन जोन से इजरायली जहाजों के गुजरने पर पाबंदी जारी रखेंगे। और फिर ये क्योंकि जिस तरह से 18 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ, क्रूज मिसाइलों के साथ कल हमला किया गया था और अभी तक ये एहसास इनको नहीं हुआ कि वो किस चीज में फंस चुके हैं और ये एक जाल था, जिसको लेकर याह्या सारी ने कहा कि तो हम एक अहम तरीन नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करेंगे और यमन हकीकी वक्त में तैयारा बरदार बहरी जहाजों के दुरुस्त निकात कैसे हासिल कर सका, ये बात ज़हन में रखी जाए कि हमले के दौरान बहरी बेड़े ने चालें चलना शुरू कर दी और पोजीशनें बदली, लेकिन इसके बावजूद अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया गया। और वक्त गुजरने के साथ ये वाज़ेह हो जाएगा कि जो अमरीकी अफवाज पर ये पहले यमनी हमले कितने तबाहकुन थे। ताहम किसी को अभी पूरे पैमाने पर हमले की तवक्को जो है वो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से अमेरिका ने गैलेक्सी लीडर के कमांडो टावर पर 2 फिजाई हमले किए और एक इजरायली जहाज जिसे यमन ने 2023 में पकड़ा था अब अल हुदैदा के करीब लंगरअंदाज है। और अमेरिका का कहना है कि होशी पहले समुद्री ट्रैफिक की निगरानी के लिए जहाज के रडार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अमेरिका की जिस तरह से जानिब से मुकम्मल तौर पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि वहां पर तूफान जो है वो मुतअद्दिद स्टेट्स के अंदर आया है और अब अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में तूफान जो है वो आया। जंगल की आग और मट्टी के तूफान के बाद कम से कम 40 अफराद जो है वो हलाक हो गए और 400 से ज्यादा घर जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी जो इस वक्त यूं कह लें कि होशियों ने अमरीकी जानों को जिस तरह से खतरे में डाला, पियर सार्नल की जानिब से भी ये कहा गया था और अब बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि सेंट पार्नल बाकायदा वाज़ेह तौर पर जिस तरह से उसने कहा था कि अमरीकी जानों को उन्होंने खतरे में डाला है, अभी अमेरिका से 8000 मील दूर वो खतरे में। और यहाँ मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका शुरू करने के लिए मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि 8000 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पर उसका क्या काम, ये बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो ट्रंप की धमकियों पर जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि हम अपनी सरजमीन और मफादात की हर खिलाफ वर्जी का भरपूर तरीके से जवाब देंगे और यमनी अपने कदम और पोजीशन खुद मुख्तारी से उठाते हैं और वही है जो अमरीकी जारहियत का जवाब देने की शक्ल और फैसले का तयन करते हैं। लेकिन जहां पर क्योंकि उन्होंने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी जो है वो भी की जा रही है और बाकायदा तौर पर जिस तरह से ईरान को हदफ भी लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यमन को रोकने के लिए ईरान के ऊपर हमला किया जाए। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेज़ेश्कियान, उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका कैन असैसिनेट मी, लेट देम ट्राई, बट दे विल नेवर बी एबल टू स्टॉप ईरान। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ईरान का जो प्रेसिडेंट है पेज़ेश्कियान, वो कह रहे हैं कि अमेरिका अगर मुझे मारना चाहता है तो मार सकता है, लेकिन वो ट्राई भी कर ले, इसके बावजूद ईरान को वो रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त इमदाद और अद्वियात की बंदिश से तकरीबन जिस तरह से 20 लाख के करीब जो बाशिंदे हैं गजा के लोग, वो फाका कशी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। कम्युनिटी किचन जो है वो खाली हो चुके हैं। मायूसी बढ़ रही है। हौसियों ने ये बर्दाश्त नहीं किया और बहिरे अहमर में कार्रवाइयां शुरू कर दी ताकि इसराइल पर इंसानी इमदाद की इजाजत देने के लिए दबाव डाला जा सके। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर बताया गया
कि जिस तरीके से दोबारा से वहां पर जंग जो है वो छेड़ दी गई है। और स्टीव विटकॉफ ने गुज़श्ता रोज़ वार्न भी किया था और कहा था कि जिस तरह से हौसियों को टारगेट पे लिया गया, निशाने पे लिया गया, वहां पर हमने हमला किया है। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदे की तरफ ना बढ़े तो इनके ऊपर भी इसी तरह से हमला किया जाएगा। और अभी जिस तरह से जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि स्टीव विटकॉफ वॉन्स टाइम इज नॉट ऑन हमास साइड एज टेरर ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स, मतलब वो एक इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स कर रहे हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये एक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उन्होंने कहा अब इनके ऊपर भी वैसे ही हमला हो सकता है जिस तरह से हौसियों को लेकर हुआ। इसके साथ साथ आगे दूसरी जानिब जो, क्योंकि उन्होंने हमले तो शुरू कर दिए हैं, गुज़श्ता 2 रोज से वहां पर हमले जो जारी हैं और तकरीबन 10 के करीब जो लोग हैं वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं ये किसी और जगह पे नहीं बल्कि जो हमास जो के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन्स उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुतअद्दिद लोग जो सिविलियंस हैं वो निशाना बने हैं। लेकिन अभी जब ये हमले शुरू हुए तो उसके बाद जो हालात हैं वो बिगड़ना शुरू हो गए और विद इन द इजराइल आवाम के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का गम और गुस्सा जो है वो भी पाया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और आवाम में गम और गुस्से की लहर है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर जो शिन बेट के चीफ हैं रोनन बार, उससे इस्तीफा लिया गया, लेकिन उसने सिर्फ इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और इससे पहले भी तकरीबन जो 7 लोग हैं उनको हटा दिया गया, जिसमें इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ था, फिर वज़ीर दिफा था, फिर दीगर जितने भी लोग थे, तकरीबन 7 तो कमांडर्स थे। और वो जब इस्तीफे सामने आए और अभी ज़बरदस्ती जब उसको हटाने की बारी आई रोनन बार को, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि ये सारे का सारे इल्ज़ाम है और हाँ जब मुझे लगा कि मुझे पीछे हटना चाहिए तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तो ये एक वहाँ नेतन्याहू के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि आवाम के अंदर भरपूर गमो गुस्सा और वो ये कह रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए और हमारे कैदियों को वापस लाया जाए। जबकि वो जो नेतन्याहू के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, शिन बेट के चीफ जो है उसने कहा कि ये मुझे हटाने की जो बात हो रही है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और ये इसको बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अभी जिस तरह से नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया, नेतन्याहू इन्फॉर्म्स शिन बेट चीफ रोनन बार दैट ही इंटेंड्स टू फायर हिम, मतलब वो उसको हटाने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो रोनन बार ने इसको इनकार कर दिया और उसने फायरिंग द शिन बेट चीफ इज पार्ट ऑफ नेतन्याहूस डेंजरस डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स एडिटोरियल। जो जेरूसलम पोस्ट है वो ये कह रहा है कि एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक खतरनाक किस्म का डिस्ट्रैक्शन प्लान है जो कि नेतन्याहू की जानिब से शिन बेट के चीफ को हटाकर उसको फायर करके ये प्लान जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इस पे आवाम का भरपूर गमो गुस्सा जो है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो इस वक्त हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर जो कह लें कि पलटी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पर दोबारा से जंग छिड़ चुकी है। बुहर अहमर में अमेरिका और जो हौसी हैं यमन जो है वो आमने सामने और ये हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में मजीद कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अहम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।